बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फ़िरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले को गोली मार दी गई। इराकी क्रिश्चियन सलमान मोमिका ने 2023 में ईद उल अजहा के दिन कुरान जलाया था। अमेरिका में मुसाफिर हवाई जहाज और फौजी हेलीकॉप्टर में टक्कर, तमाम 67 सवारों की हलाकत का अंदेशा। मुसाफिरों के रिश्तेदारों पर सख्त तारी, हेलीकॉप्टर मुड़ा क्यों नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का सवाल। हमास और इसराइल के बीच कैदियों का एक और तबादला, 5 गैर मुल्की समेत 8 होस्टेजेस और 110 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। मगरबी किनारे में इसराइल का हवाई हमला, 10 फलस्तीनी जान बहक। हमास ने कहा वेस्ट बैंक खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। ईरानी वजीर खारिजा कतर पहुंचे, हमास लीडर से मुलाकात, इसराइल के खिलाफ जीत के लिए दी मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से कहा पानी में जहर का सबूत पेश करें। ईसी टीम पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पहुंच गई। उस्मान ख्वाजा ने श्रीलंका के खिलाफ बनाई डबल सेंचुरी, स्टीव स्मिथ के साथ तोड़ा पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। स्वीडन में 2023 में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इस बेहुरमती के बाद मुस्लिम मुल्कों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। स्टॉकहोम की एक अदालत जुमेरात को ही इस बारे में फैसला सुनाने वाली थी कि क्या इराकी क्रिश्चियन सलमान मोमिका नस्ली नफरत फैलाने का कसूरवार है। अदालत ने इस वाक़े के बाद फैसला 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने कहा कि अब शायद इस फैसले की जरूरत नहीं रही। पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसे स्वीडन के शहर सोड्रिज में शूटिंग के वाक़े की खबर दी गई। ये वाक़या 4 दीवारी के अंदर यानी अपार्टमेंट में पेश आया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने उसे मुर्दा हालत में देखा। मालूम हुआ कि इस सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके बारे में तफसील नहीं बताई गई। 38 साल सलमान मोमिका ने एक
से ज़्यादा मरतबा कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। स्वीडिश हुकूमत ने कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत की थी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था और इसके लिए इजहार ख्याल की आज़ादी को वजह बताया था। मोमिका का ताल्लुक़ इराक़ के मौसल सूबे से था। वो कई साल पहले स्वीडन गया था। सलमान मोमिका ने 28 जून 2023 को स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने ईद उल अज़हा के दिन कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। स्वीडन की हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में मोमिका का परमिट बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि सियासी पनाह की उसकी दरख्वास्त में झूठे दावे किए गए हैं। इराक़ी हुकूमत ने उसे हवाले करने का मुतालबा किया था, लेकिन स्वीडन के अहदेदारों ने उसके डिपोर्टेशन पर आरजी पाबंदी लगा दी थी। बाद में मोमिका ने नॉर्वे में सियासी पनाह की दरख्वास्त की थी, लेकिन वापस उसे स्वीडन भेज दिया गया था, जहाँ उसे 1 साल का परमिट दिया गया था। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट की एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के साथ हवा में टक्कर हो गई, जिससे दोनों गिरकर तबाह हो गए। इस हादसे में तमाम लोगों की हलाकत का अंदेशा। यह हादसा वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ एक नदी में गिर पड़ा। यह हवाई जहाज़ कैंसस के शहर विचिटा से आ रहा था और उस पर 60 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। ऐसा शुबा है कि तमाम लोग मारे जा चुके हैं। नदी में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आखिरी खबरें मिलने तक 19 लाशें निकाली जा चुकी थीं। रात भर मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस वहशतनाक हादसे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि हेलीकॉप्टर मुड़ा क्यों नहीं। डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि फौजी हेलीकॉप्टर वर्जीनिया के फोर्ट बेलोवेयर अड्डे से उड़ा था। किसी के जिंदा बचने का इम्कान नहीं है। जिस जगह हादसा पेश आया वहां पर तेज हवाएं चल रही थी। सख्त सर्दी की वजह से दरिया का पानी न सिर्फ ठंडा है बल्कि उसमें बर्फ भी जम रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है। ये डाइवर्स के लिए मुश्किल हालात हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि एक हादसा है जिससे बचा जा सकता था और उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक सीधा मुसाफिर हवाई जहाज़ की तरफ उड़ता रहा। मौसम बिल्कुल साफ था। हवाई जहाज़ की लाइट जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं हुआ और मुड़ा क्यों नहीं। मुसाफिरों के रिश्तेदार सकते में हैं। रेगन एयरपोर्ट पर कई लोग अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें खबर दी गई कि हवाई हादसा हुआ है, जिसके बाद उन पर सख्त तारी हो गया। ये चलते हैं मिडल ईस्ट। हमास और इसराइल के दरमियान होस्टेजेस और कैदियों के तबादले का एक और मरहला अंजाम पाया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि 8 होस्टेजेस को छोड़ा गया, जिनमें 5 गैर मुल्की शामिल हैं। रिहा किए गए होस्टेजेस में एक खातून सिपाही भी है। इसके बदले 110 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनमें 30 बच्चे हैं। रिहा किए गए इसराइली फ़ौजी की पहचान एडम बर्जिट की हैसियत से की गई है। हमास की फ़ौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस खातून इसराइली सिपाही को जबालिया कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किया। 2 दूसरे इसराइलियों को बाद में रिहा किया गया। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने कहा कि जिन फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया उनमें 32 को उम्र कैद और बाकी को अलग अलग सज़ाएँ दी गई थीं। इससे पहले हमास ने 7 इसराइलियों को 290 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया। हफ्ते को 3 इसराइली मर्दों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की। बाज़ खबरों में कहा गया कि 7 होस्टेजेस को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। जब इसराइली सिपाही को रिहा किया जा रहा था वहां पर अफरा तफरी देखी गई। कई लोग वहां जमा हो गए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि थाईलैंड के 5 होस्टेजेस को छोड़ा गया। ये थाई शहरी उन 10 गैर मुल्कियों में शामिल है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन पकड़ा गया था और तब से उन्हें होस्टेज रखा गया। इसराइली मीडिया में होस्टेजेस की रिहाई के वक्त हमास की तरफ से ताकत के मुजाहरे और शान शौकत के मुजाहरे पर तनकीद की गई। रेड क्रॉस ने इस तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि कैसे रिहा किया जाएगा उसके तरीक़ेकार पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ नुमाइंदे तेल अवीव पहुँचे। उन्होंने होस्टेजेस को रिहा करने के बाद जिस मकाम पर उन्हें लाया गया वहाँ पर पहुँचकर उन्हें मुबारकबाद दी। तेल अवीव में सैकड़ों इसराइली होस्टेजेस को देखने के लिए जमा हुए थे। इस मौके पर वहाँ पर जश्न का माहौल था। ट्रंप के नुमाइंदे ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के दूसरे अहदेदारों से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने होस्टेजेस की रिहाई और जो जंगबंदी समझौता हुआ है उसमें अहम रोल अदा किया है। बेंजामिन नेतन्याहू अगले महीने यानी फरवरी के शुरू में अमेरिका का दौरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं।
को मगरबी किनारे में इसराइल के एक हवाई हमले में 10 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। ये वाक़या तोबास के करीब तमून टाउन में पेश आया। कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि चारशंबे को ये वाक़या पेश आया। मगरबी किनारे में ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब इसराइल और हमास के दरमियान गाज़ा जंगबंदी समझौते के तहत कैदियों का तबादला हो रहा है। हमास ने कहा है कि मगरबी किनारा ख़तरनाक मरहले से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी अवाम को उठ खड़े होना चाहिए। हमास लीडर महमूद मरावी ने कहा कि फ़लस्तीनी घरों को गिराने और उन्हें नकल मकानी के लिए मजबूर करने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत तेज़ होनी चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट ने गाज़ा में इंसानी बहरान ख़त्म करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में एक तहरीक मंजूर की गई। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट की मीटिंग हुई। इस तहरीक की तायद में 90 और उसके खिलाफ 18 वोट डाले गए। 14 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक अंदाजे के मुताबिक गाज़ा की दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए कई दहाई लग सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास शरक़ची ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा का दौरा करते हुए हमास लीडर से मुलाकात की। मालूम हुआ कि उन्होंने हमास लीडर्स को 16 महीनों तक लड़ी जाने वाली गाज़ा जंग में फ़लस्तीनी अवाम की कामयाबी की मुबारकबाद दी। उन्होंने हमास के उन लीडर से मुलाकात की जो कतर में रहते हैं। हमास को ईरान की मदद और सरपरस्ती हासिल है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने हाल ही में कहा था कि गाज़ा ने इसराइल को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ताज़ा खबरों में कहा गया कि कोलंबिया के 105 सिटीजन्स को अमेरिका से बाहर किया गया जो बोगोटा पहुंचे। जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के अहदेदार गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर धावे किए जा रहे हैं और लोगों में बेचैनी है। अहदेदारों ने बताया कि कैलिफोर्निया के सैन डिगो से ये लोग बोगोटा पहुंचे। इससे पहले भी बोगोटा में ऐसी 2 फ्लाइट्स पहुँच चुकी हैं। इस दौरान इंडियन अहदेदारों ने कहा है कि वो अमेरिकी अहदेदारों के साथ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि फरवरी के शुरू में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वह हुक्मरानी के मसाइल को इलेक्शन की मुहिम में खलत मलत ना करें और अपने इस दावे की तायद में सबूत पेश करें कि दिल्ली के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के रिमार्क्स का नोट लेते हुए कहा कि सियासी लीडर्स को तनकीद का हक हासिल है, लेकिन उनके बयानात की तायद में ठोस सबूत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे दावों से वोटर्स गुमराह हो सकते हैं और शहरियों में गैर ज़रूरी पैनिक पैदा हो सकता है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया और कहा कि शहर के कई हिस्सों से पानी में जहर की खबरें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ एक संगीन मसले को उठाया है जिससे अवामी सेहत मुतासर हो रही है या हो सकती है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक उनके बयान की तायद में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल के इल्ज़ामात को गलत साबित करने के मकसद से हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने एक दिन पहले दिल्ली के करीब एक गाँव में यमुना नदी का पानी पिया था। दिल्ली में 5 फरवरी को असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होने वाली है। इन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। कांग्रेस भी मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटों पर मुकाबला कर रही है जिनमें मुस्तफ़ा आबाद और ओखला शामिल है। इलेक्शन की मुहिम तेज़ हो गई है और तमाम पार्टियां सरगर्मी से कैंपेन कर रही हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली में इलेक्शन रैलीज और जलसों से खिताब किया। हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विद राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो। तुम कहां है तुम्हारा राइट? आज आकर यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लोग? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये ओखला में पानी आता है बराबर? क्या ओखला में सुबह में आपको एक आवाज नहीं आती कि पानी ले लो 25 रुपये, पानी ले लो 30 रुपये? ये सिटीजन राइट्स का मामला है।
मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मर्तबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, कला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं। पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता। आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे चंद्रबाबू नायडू। हमने कई मर्तबा कहा बंद करो, बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ। कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया। मेरे भाई, जब तक ताकत नहीं होगी आप सिर्फ नारे लगा लो, एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, वाह वाह जिंदाबाद, मगर ताकत क्या है तुम्हारे पास? सिटीजन विथ राइट्स हमको हासिल करना है, वो मुझसे महरूम हो जा रहे। और यहां के विधायक 10 साल से हैं, 10 साल से क्या किया आपने काम बताओ? मैंने ये किया, अरे तुमने क्या किया? देखो तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने दिल्ली में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर पहुंचकर तलाशी ली। एक दिन पहले एक प्राइवेट गाड़ी पुलिस ने जब्त की थी जिस पर पंजाब गवर्नमेंट का स्टिकर था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब भवन के पास खड़ी इस गाड़ी से शराब, कैश और पब्लिसिटी मटेरियल बरामद होने के बाद एक केस दर्ज किया। इस दौरान दिल्ली के पानी में जहर मिलाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया। दूसरी तरफ इस मामले पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है और केजरीवाल और आप के इल्ज़ामात को रद्द कर रही है। इस सिलसिले में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की घर के पास बतौर एहतजाज कचरा फेंका। पार्लियामेंट का बजट सेशन 31 जनवरी यानी जुमे से शुरू होगा। इस सेशन में बजट पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से खिताब करेंगी। इस सेशन के दौरान काफ़ी हंगामा हो सकता है। ख़ासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वक्फ जेपीसी ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। बीजेपी और एनडीए की तमाम तरमीमात को मंजूरी दे दी गई है और अपोजिशन की तमाम तब्दीलियों की तजवीज़ों को रद्द कर दिया गया है। यह रिपोर्ट जुमेरात को स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को पेश कर दी गई है। समझा जा रहा है कि यह रिपोर्ट यानी अब जो है बिल को पास होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। क्या यह बिल पास होगा या नहीं, इसका दारोमदार बड़ी हद तक तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार पर है। बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा बजट पेश करेंगी। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन डबल सेंचुरी बनाई। वो पहले ऑस्ट्रेलियन बैटर बने हैं जिन्होंने श्रीलंका की जमीन पर डबल सेंचुरी बनाई है। बाएं हाथ के बैटर ने 352 गेंदों में 232 रन बनाए जिनमें 16 चौके और एक छक्का शामिल है। ये उनका सबसे बड़ा निजी स्कोर है। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में 195 रन बनाए थे। ख्वाजा ने आरजी कैप्टन स्टीव स्मिथ के साथ एक और रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड एशिया की ज़मीन पर ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरी विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का है। स्मिथ ने 141 रन बनाए। ये स्मिथ की 35वीं सेंचुरी है। वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियन बैटर बने। स्कोर इस तरह है: ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट पर 654 रन डिक्लेयर, श्रीलंका 3 विकेट पर 44। श्रीलंकन टीम अब भी 610 रन पीछे है और ऐसा डर है कि उसे इनिंग्स डिफीट हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका।
हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले को गोली मार दी गई। इराकी क्रिश्चियन सलमान मोमिका ने 2023 में ईद उल अजहा के दिन कुरान जलाया था। अमेरिका में मुसाफिर हवाई जहाज और फौजी हेलीकॉप्टर में टक्कर, तमाम 67 सवारों की हलाकत का अंदेशा। मुसाफिरों के रिश्तेदारों पर सख्ता तारी, हेलीकॉप्टर मुड़ा क्यों नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का सवाल। हमास और इसराइल के बीच कैदियों का एक और तबादला, 5 गैर मुल्की समेत 8 होस्टेजेस और 110 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। मगरबी किनारे में इसराइल का हवाई हमला, 10 फलस्तीनी जान बहक। हमास ने कहा वेस्ट बैंक खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। ईरानी वजीर खारिजा कतर पहुंचे, हमास लीडर से मुलाकात, इसराइल के खिलाफ जीत के लिए दी मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से कहा पानी में जहर का सबूत पेश करें। ईसी टीम पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पहुंच गई। उस्मान ख्वाजा ने श्रीलंका के खिलाफ बनाई डबल सेंचुरी, स्टीव स्मिथ के साथ तोड़ा पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।